नए मुकाबले की शुरुआत, पहली गेंद स्लॉक स्वीप लगाना चाहते थे, शुरुआत हुई है। एक गेंदबाजी का फैसला लिया है टीम एचआर रोहिनोस आसाम ने। इसी के बीच अच्छा शॉट डीप मिड विकेट के जानिब, गेंद चली जाएंगी वाइड डीप मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर। थोड़ा सा मौका मिल गया, ऊपर गेंद मिल गई, देखा कि फील्डर थोड़ा सा बाईं और उनकी बाईं तरफ से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। अच्छा शॉट था, बिल्कुल ग्राउंडेड स्ट्रोक लगाया। भाई साहब राजस्थान रिजवान चांसर को कमेंट्री बॉक्स में, उनके आने से पहले एक विकेट गिरी है बीच मैदान में। एक और बल्लेबाज को जाना होगा। पहला झटका विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार को थ्रो किया है। रिजवान चांसर वॉइस ऑफ राजस्थान, इनका भी कॉम बॉक्स में स्वागत। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे दोनों ही साथी कमेंटेटर। फुल टॉस गेंद है, टाइमिंग अच्छा नहीं है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गैप ढूंढा है और गेंद को भेजा वाइड लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के बाद। एचआर राइनोज आसाम की टीम नई उम्मीदों के साथ, नई सोच के साथ वो लंबी दूरी तय करके यहां पहुंची थी और उनके शुरुआती दो मुकाबले उस प्रकार से रहे नहीं। वो पिछला मुकाबला एक तरफ रिवर्सिप में खेलने का प्रयास किया है, वो सफलता भी मिल जाएगी, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर, डीप बैकवर्ड डीप थर्ड मैन की दिशा में वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी और 4 रन प्राप्त किए। गैप काफी बड़ा था, थर्ड मैन के क्षेत्र में डीप में कोई खिलाड़ी नहीं, उसी का फायदा सोनू कुमार सिंह को होता हुआ और 4 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची है अब 26 रनों पर करते हैं। इस बार इस गेंद को खेल दिया, लॉफुल टॉस गेंद थी, गेप में चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर, पैर पर गेंद, सीमा रेखा की सैर पर गेंद। बिल्कुल इनकी कलाइया, इनका बल्ला कर रहा झल। एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया, वो क्षेत्र रक्षक को लेफ्ट राइट कर रहे हैं इस समय। एक और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। स्कोर की बात कर लें 38-38, एक विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 इस समय जारी है। मुश्किलें जरूर है लेकिन मैं ठहरा। रिवर्स स्वीप उल्टा फुल्टा और गेंद मैदान के बाहर थर्ड मैन में बनाया, वो फुल टॉस गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप की तरफ। और भलेबाज जब इस प्रकार के रंग में हो तो फिर गेंदबाज के रंग में भंग डालने का कार्य कर देते हैं बेटा। उसी प्रकार की रन गति की आवश्यकता। एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया, 4 in 4। कल के दिन में ओम सर हमने देखा था 5 गेंदों से 5-5। इस बार भी कनेक्शन, टाइमिंग प्रॉपर, गेंद निकल पड़ी सफर में। अंपायर का इशारा देखें, क्या वो छठी बाउंड्री आएगी, वो क्या वो छक्का चौका आएगा, वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, सिंह इज किंग। इस मुकाबले में अभी तक वो किंग जड़ेंगे तो नए ओवर की शुरुआत, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, स्वीट हिट, ये मीठा शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चाहेंगे, पर एचआर राइनोज की टीम कतई नहीं चाहेगी और उनके साथ साथ एक और टीम है जो नहीं चाहेगी। जी हां, टारगेट हिटर्स, वो भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो भी जानते हैं यहां से बेहतर नेट रन रेट अगर यहां से इनकी आई तो वो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। टारगेट प्रिंस को देखकर वो सोनू भी रंग बदल रहे हैं। एक बार फिर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। पिछले ओवर में हमने देखा था की पिटाई है। जी हां, दोनों तरफ से वो बराबर की पिटाई। सामने की गेंद अक्रॉस द लाइन और सर्जिकल स्ट्राइक। अब की बार गेंद सैर सपाटे पर 6 रनों के लिए आएगा। ये नैले पर दहला लगाएगा, ये शेर पर सवा शेर छाएगा। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी, दोनों तरफ वो सिंह ब्रदर्स इस समय इस मुकाबले में सिंह इज किंग। रिवर्स स्वीप, इस बार कनेक्शन देखिए, ये आसमान का इशारा है और कल का सूरज हमारा है। शानदार सिक्सर। रिवर्स स्वीप, इस बार कनेक्शन देखिए, ये आसमान का इशारा है और कल का सूरज हमारा है। शानदार सिक्सर। और आप बात कर रहे थे इधर कुआ उधर खाई, गेंदबाज करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। एक तरफ प्रिंस सिंह, दूसरी तरफ सोनू कुमार सिंह, दोनों तरफ से वो दो धारी तलवार। और आज के दौर में जो ट्रेंडिंग है, दो भाई दोनों तबाही लूट रहे हैं, वाह वाही। बिल्कुल तबाही हो रही है। 4 गेंदें बची है। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन ये ग्राउंडेड हेलीकॉप्टर लगाया है। ओह, ये दोनों पैरों के बीच में से पानी बह गया टीम को। बिल्कुल, ये आसाम टीम को चुभे या न चुभे, वो टारगेट हिटर्स को जरूर चुभेगी। कहीं ना कहीं वो बाहर से निगाहें बनाए हुए हैं इस समय, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर।
लेकिन इस बार फुल टॉस है और फुल टॉस को फुल टोल वसूल करते हुए इस बार बल्लेबाज का नहीं कर रहे हैं, न स्टेप आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, न बैक फुट पर जाके पंच करने का प्रयास कर रहे हैं। वो गेंद की मेरिट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो एक स्थान पर खड़े हैं, वेट करते हैं, गेंदबाज की गलती करने का वेट करते हैं, और जब गेंदबाज गलती कर देता है तो फिर वो माफ कर। ओ ये बॉडी पर जाकर समाप्त होगी गेंद, यानी कि हाफ सेंचुरी नहीं जड़ पाएंगे। 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं प्रिंस सिंह। अब तक की इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी पारी कोई भी बल्लेबाज द्वारा। तेरी सोच पे मैं चल नहीं सकता, तेवर अपना मैं बदल नहीं सकता। अरे मोम का पुतला समझ के रखा है क्या? मैं वो लो हूं जो किसी लो से पिघल नहीं सकता। सोनू कुमार सिंह 11 गेंदों में 31, 4 चौके, 2 सिक्सेस जड़े थे। गेंदबाजी में राहुल इस्लाम 1 ओवर 7 रन, हुमायूं 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, दिबा ज्योति 1 ओवर 14, रहमान इन्होंने 23 रन खर्च किए और शरूर दिल इन्होंने 27 रन खर्च किए। मुकाबला कहां पलटा है? 2 ओवरों में पलटा है। रहमान शरूर दिल इन्होंने 2 ओवर में 50 रन खर्च किए हैं और प्रतियोगिता के सबसे महंगे 2 ओवर बने हैं। तो जाएंगे टॉस के लिए, कौन बनेगा टॉस का बॉस? लेकिन कमेंट्री बॉक्स से जुड़ेंगे हमारे कमेंट्री पैनल के एक और बॉस रिजवान जी चांद। और उसके बाद एक और बातचीत कहीं ना कहीं मैं करना चाहूंगा। 2 मुकाबले खेल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको इस मुकाबले के लिए एक बार फिर से। तो अब थोड़ी सी बातचीत है वो टाइगर हिटर्स कहीं ना कहीं टारगेट हिटर्स के कप्तान से हो जाए। सर 2 मुकाबले, लेकिन अब यहां पर हवा में गेंद और शानदार कैच, स्टॉक कवर दायरे के अंदर पकड़ा गया। एमडी अतीक अहमद क्रूशियल विकेट है। इस विकेट का बहुत महत्व था। आप जब बड़े रन चेज के लिए जाते हो तो आपकी ओपनिंग पेयर है वो बड़ी कमाल की होनी चाहिए, और इस समय वो कल वाली बात यही। इसी बीच ये गेंद, तो ये बात है कि वो हमारे लकी भैया है, न सिर्फ लकी भैया, उनका पूरा खानदान ही बड़ा कमाल है। एक बार फिर से वो विकेट मिल जाएगा, एक और सफलता मिल जाएगी। वो भी ऊर्जा की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, और ये तभी होता है कहीं ना कहीं क्रिकेट है वो दिन का खेल होता है, और आज उनके प्रदर्शन का वो सूर्य है वो उदय हुआ ही नहीं है। सुबह से लेकर अभी तक वो एक बार भी ऐसा नहीं लगा पैर के पास से, और इसी के साथ बोल्ड कहां से आ रही है, कहां को जा रही है। कोर बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन। गजब की गेंदबाजी, आला दर्जे की गेंदबाजी, अति उत्तम गेंदबाजी। बल्लेबाज की खता नहीं खुला खाता, बैक इनटू द पवेलियन, एक और सफल। जी हां, और जिस प्रकार की वो गेंदबाजी इस समय की जा रही है, बहरहाल इस बार रिवर्सिप में अच्छा प्रहार कप्तान HR राइनोज आसाम के साथ साथ एक और टीम टारगेट हिटर्स की टीम की निगाहें भी इस मुकाबले में बनी हुई है। वो कम से कम यही चाहते हैं HR राइनोज असम। एक और सफलता, एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन, विकेट ट्रिक पर आए हैं। एक बार फिर से बल्ला अर्जित करते नजर आया। रिवर्स स्वीप का प्रयास जरूर किया है, पर फील्डर को ढूंढ लेगी वहां से गेंद। एक और सफलता मिल जाएगी, एक और विकेट का पतन होता हुआ। अगली गेंद देखिए, कमाल की गेंद, एक बार फिर से विकेट ले उड़ी। एक और विकेट रस बिहारी के खाते में जाता हुआ। गए पिच का भ्रमण किया और वापसी की टिकट है वो साथ लेकर आ रहे हैं। बहरहाल इट्स पार्ट ऑफ द क्रिकेट। एक और बल्लेबाज गोल्डन डक के शिकार हुए। बल्लेबाज की खता, इनका भी नहीं खुला खाता। बहुत ही अच्छी गेंद हैं इसमें, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और इसी के साथ एक और विकेट। क्या कहने, क्या हैट्रिक हो गई, जानना चाहेंगे अपने स्कोरर से हम। जी हाँ, देखना चाहेंगे। मुझ में ढूंढने वाले तू बता क्या चाहिए तुझको मुझ में। रस बिहारी की गेंदबाजी कमाल की। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। संभवतः वो दूसरी हैट्रिक आते हुए इस प्रतियोगिता। एक और बल्लेबाज के बाहर जाने की बारी, एक और बल्लेबाज की खत्म हुई है पारी, मिली है विकेट की सवारी। गजब की गेंदबाजी वहां पर। वाकई में क्या गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने, जमाना है। रस बिहारी कमाल की गेंदबाजी, और बिल्कुल 4 से 4 नहीं, इस ओवर से 5 विकेट चटकाया उन्होंने। वो एक गेंद पर सिंगल आया न था, अन्यथा यह भी रिकॉर्ड हो सकता था। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस गेंदबाज के लिए। एक ओवर से वो 5 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज नजर आए हैं। एक ओवर में
और जिस प्रकार की क्रिकेट खेली है, मुझे लगता है अगले मुकाबले का ज्यादा महत्व रहेगा नहीं। 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। विदाउट एनी डिले तुरंत प्रभाव से बहरहाल इस बार गेंद को निकाल दिया है खूबसूरत तरीके से फाइन लेग के दरमियान गेंद। बिल्कुल अब ये मुकाबला जीत लिया है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार ने और एक सशक्त तरीके से वो अभी इंतजार करेंगे जरूर अगले मुकाबले का रहा है। जी हाँ, मुकाबला भी जीता, दिल भी जीता। वेल डन विश्वकर्मा स्पोर्टिंग। बिहार से आए हैं, गजब की बल्लेबाजी, गजब की गेंदबाजी।